का हमारा एक मकसद रहा कि हम ऐसा प्रोफेशनल डेवलप कर पाए, क्योंकि बहुत साल हो गए मुझे ये करते हुए वास्तुशास्त्र। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट्स इंडस्ट्रियल वास्तु में थोड़ा सा पूरा सिद्धहस्ता नहीं हुई है ना। नमस्कार डॉलर साहब। वाह, अगर आप वो भी खोल लें अपना कैमरा तो बहुत बढ़िया रहेगा, तो मुझे पता लगेगा कि कौन कौन है सब लोग। वाह, नमस्कार सुदीप जी, बहुत दिनों बाद। नीता मैम, वेरी ग्रेट। सुदीप खुशहाल, अजय सर, जय जयकार। कपिल भाई, तो सब अपने अपने लोग हैं भाई। मजा आ गया है, तो आज पूरी पार्टी हो गई है न्यू ईयर की हमारी, सब साथ में है ना। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल, ऐसा कर लेते हैं पहले तो। ग्रेट टू सी यू। तो वीआईपी का पर्पस अपना ये था कि सीधा सीधा पहले प्रोफेशनल सीखें, प्रोफेशनल हाउसेस, और उसके बाद हम इंडस्ट्री की तरफ चले जाएं। इंडस्ट्री क्या चैलेंज हमारे को देती है उसके ऊपर कुछ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम प्रार्थना कर लेते हैं ना। ऊपर से ऊर्जा को नीचे बुला लीजिए, एक बार मेरे साथ पूरे जोश के साथ जुड़ जाइए, रिसेप्टिव मोड में आ जाइए, अपने आप को खाली कर लीजिए। से यस 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 एंड यस। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निराम्या, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। वास्तु पुरुष नमस्तेस्तु भूषय्या वीरतः प्रभु मदग्रह सुखम कुरु कुरु। ओम ओंकाराय बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं चेत् ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। जय जयकार आपके भीतर बसने वाले उस प्रभु की। वास्तुशास्त्र की मेरी जर्नी मुझे कुछ सिखाती है, मुझे कुछ कहती है, और आप सब लोग उसमें मेरे साथ रहे, इसके लिए मैं आपका हार्दिक हार्दिक शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि जो हमने आपसे सीखा वो तो शायद बुक्स में भी नहीं था, है ना। ऐसा ही है ना। क्योंकि जब क्वेरीज आती हैं, क्वेश्चंस आते हैं, उसके ऊपर फाइंडिंग्स होती हैं, और फिर उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन करा जाता है, तो कुछ एक नया ही तत्व सामने आता है। तो कोशिश ये थी कि हम एक प्रोफेशनल कोर्स को लेकर आए, क्योंकि कई सारे चैलेंजेस जो हैं प्रोफेशनल फेस करता है अपने जीवन में। कुछ चैलेंजेस को आप बता दीजिए, क्योंकि आप सब लोग मैक्सिमम प्रोफेशनल हैं, कि आपने कभी कोई अच्छा चैलेंज फेस किया हो जिसको सॉल्व करने में कुछ जोश लगा हो, जोर लगा हो। तो अजय शर्मा जी से पूछते हैं, क्योंकि ये मेरे परम मित्र हैं और इंडस्ट्री में ही, इंडस्ट्रियल वास्तु में एक्सपर्ट है। तो अजय जी, क्या आपने चैलेंज फेस किया कभी? सर नमस्ते, गुड इवनिंग, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। जी। एक सबसे बड़ा चैलेंज फेस होता है और जिसका मैं मतलब जो है बहुत डर लगता है जब वास्तु करते हैं, इंडस्ट्रियल वास्तु करते हैं। डे बिफोर डे इवन आई वाज इन बद्दी, और वहां पर भी मेरी मुलाकात माइनस पीवाई से हुई। ओके। और सबसे बड़ा एक्सपीरियंस मेरा कोटा में हुआ था। कोटा में बहुत ही जबरदस्त चीज थी, मतलब जिस तरीके से उस फैक्ट्री से भाग के ही मतलब मैंने अपना बीड़ी छुड़ाया। तो आपको थैंक यू सो मच अजय सर। नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज जो है वो हमारे फैक्ट्री को इम्पैक्ट करते हैं, इसमें शक की कोई बात नहीं। उसके ऊपर अपन डिटेल से चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि वो स्कैनर है जो हमें बताता है, और उसके लिए एक
रेडिटेक्स सॉल्यूशन भी जो है वो अवेलेबल है आज की तारीख में, जिसको हम यूज करते हैं और अगली बार से भागना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सैकड़ों फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से पीवाई जो है वो हटी है और वो अपने लोग को गई है। ऐसा मैं इस बार आपको एक प्रोसेस अच्छा खासा सिखा दूंगा। और बताइए कि क्या चैलेंज किसी ने फेस किया हो इंडस्ट्री में, हैंड रेस करिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ सब अपने ही हैं। और उसके बाद हम क्या आपके लिए कर सकते हैं वो सोचेंगे। इंडस्ट्रियल वास्तु कंसल्टेंट कितने हैं अपने पास यहाँ पर? वास्तु का एक्सपीरियंस कितने बंदों के पास है, मतलब जो आज अपनी सभा में है? विजय सर के पास है, अजय सर आप तो हैं ही, कुलदीप जी, उषा जलानी जी, माधव लाल सर, वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, काफी सब लोग करते हैं। उड़जान श्रेष्ठा जी है ना? नमस्कार, मैंने आपको पहली बार देखा इसलिए। नमस्कार गुरु। जी, आप वास्तु करते हैं या इंडस्ट्रियल वास्तु करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ एस्ट्रोलॉजी। ओके, एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट, ग्रेट। और वास्तु? थोड़ा बहुत एस्ट्रो वास्तु। एस्ट्रो वास्तु, ग्रेट। यहाँ अपने कोर वास्तु की बात है। तो इंडस्ट्रियल वास्तु में सबसे पहला काम है, पहले प्रोफेशनल से पहले इंडस्ट्रियल की बात करते हैं कि वास्तु प्रोफेशनल पहले किसको कहते हैं? द पर्सन हु सॉल्व्स प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू द दिस डिवाइन विजडम ऑफ वास्तुशास्त्र इज कॉल्ड प्रोफेशनल वास्तु। यानी हमारे को वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी आनी चाहिए। अगर किसी इंडस्ट्री में या किसी घर में वास्तु से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जो व्यक्ति उसको सॉल्व कर लेता है उसको हम वास्तु प्रोफेशनल कहते हैं। ऐसा ही है ना? और निश्चित बात है कि उसके लिए भावेश जी आप ही कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज कह दीजिए, फिर कॉन्टिन्यूली चलेंगे आगे। भावेश जी डवे। सर ऐसा है कि वो पहली बार कर रहा हूँ तो गलती से प्रेस हो गया है, सॉरी सर। कोई बात नहीं, पहली बार आप में भी स्वागत है आपका। तो जो प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं वो कैसी फेस करते हैं, एक बार नोट कर लेते हैं इंडस्ट्री में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहले मेंटेनेंस ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग। जो प्रोडक्ट है हमारा उसकी सेल ना हो तो भी हम लोग क्या उसको करेंगे इंडस्ट्री वास्तु में? नेविगेशन ऑपरेशन टर्बुलेंस, यानी कि हमारे ऑपरेशंस जितने भी हैं जो कंपनी के बैक एंड पे हैं। एक कंपनी व्यक्ति खड़ा करता है इसलिए कि वो सेल्स कर सके, वो अपना प्रोडक्ट बनाकर उसको सेल कर सके। लेकिन अगर आपका मार्केटिंग ऑफिस अच्छा नहीं होगा, है ना, मार्केटिंग अच्छी नहीं होगी तो सेल्स नहीं होगी। डन, राइट और नॉट? यस, पक्की बात है कि अगर आपको मार्केट करनी नहीं आएगी तो सेल्स अच्छी नहीं होगी। हम लोग सेल्स एंड मार्केटिंग करते हैं, बट टर्म शुड बी मार्केटिंग एंड सेल्स। तो हमारा फोकस यहाँ पे है कि हम वास्तु को कैसे मार्केटिंग के साथ जोड़ दें कि ऑटोनॉमस मोड पे आपका काम चलना शुरू हो जाए। उसको कुछ एनर्जी के साथ हम जोड़ दें कि हमारा जो सेल्स है वो ऑटोनॉमिकली हो, हमारा सेल्समैन जाए और वो हमारे लिए भर भर कर ऑर्डर लेकर आए। यस और नो? कंफर्म? ऐसा ही है ना? हर बंदा जो भी व्यापार कर रहा है वो यही तो चाहता है कि उसकी दुकान में ज्यादा ग्राहक आए, है ना? अगर घर में खोली है तो ज्यादा आए, वास्तु कंसल्टेंसी कर रहा है तो ज्यादा वास्तु आए। लेकिन अगर हम इसको छोटे व्यापार से इंडस्ट्रियल को जोड़ते हैं तो उसके अंदर वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। हम लोग 1 2 4 5 चीजों की सेल करते हैं, लेकिन वहां पर पेटियों में माल बिकता है। तो अगर वास्तु में गलत जगह पर फिनिश गुड रखा जाए तो उसकी सेल डाउन हो जाती है। तो इसलिए हमें एक प्रोफेशनल को चाहिए कि वो ऐसी जगह फाइंड आउट कर ले जिससे कि सेल्स बढ़ जाए। नेविगेशन ऑपरेशनल टर्बुलेंस क्या होता है कि आपने इंडस्ट्री को लगा लिया। अब मैं आपको कल ही की बात बताता हूं कि एक हम किसी के यहां पर गए, तो जब आज से 15 साल पहले मैं उनसे मिला था, उन्होंने हमारी एक प्रॉपर्टी को लिया, तो उनके लिए पैसा कोई चीज मायने नहीं रखता था, है ना? उन्होंने कहा ठीक है, कितने का प्लॉट है? मैंने कहा 50 लाख का। तो 15 साल पहले 50 लाख रुपए कोई थोड़ी रकम होती थी, नहीं ना? ठीक है, आप वहां से ले लीजिए। उन्होंने जहमत भी नहीं उठाई देने की, उनके एक मैनेजर ने मुझे दे दी। लेकिन इस बार चांसिंगली उन्होंने मुझे वास्तु के लिए बुला लिया, अननोइंगली कि मैं वास्तु करता हूं। और 15 साल बाद जब दोबारा मुलाकात हुई, एंड दे वर इन ह्यूज क्रंच, ह्यूज क्रंच। मतलब जो हमारी फीस थी देने में भी उनको जोर पड़ा। कहां पर 50 लाख रुपए कुछ भी नहीं थे, पीनट्स थे।
और कहाँ पर कुछ हजार उनके लिए ज्यादा हो गए, है ना। जब पैसा आता है तो ऐसा ही आता है, और जब जाता है तो भी ऐसा ही जाता है। मैंने कहा ऐसा क्यों हुआ, आप तो कॉलोनाइजर थे, आपने इतनी सारी कॉलोनियां काटी, और बिल्कुल सत्य घटना है एकदम। तो उन्होंने कहा कि हमने कॉलोनी के साथ साथ एक बार हम किसी बड़ी बिस्किट फैक्ट्री में गए, वो रिनाउंड फैक्ट्री, उसके बिस्किट आप खाते हैं, और वहां जाकर हम उसका सिस्टम देखकर मैसेमराइज हो गए कि कैसे कन्वेयर बेल्ट पर बिना हाथ लगाए बिस्किट्स बन रहे हैं बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से, और ट्रक के ट्रक बिक रहे हैं। वैसे कि उनके पास कोई कमी नहीं थी, तो उन्होंने बिना सोचे वो प्लांट लगा लिया। अब ऐसी बहुत सारी केस स्टडीज हैं जिनमें बंदे ने बिना सोचे किसी बिजनेस में हाथ डाल दिया और वो सफल हो गया, है या नहीं। जितनी भी हम सक्सेस स्टोरीज पढ़ते हैं वो ऐसे ही है ना, कि मैंने एक बिजनेस शुरू किया, पहले मैं क्रंच में था, उसके बाद। लेकिन उस व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ कि जिसके कहने पर उसने बिजनेस शुरू किया, वो उस कंपनी का प्लांट हेड था, सारा सेटअप हुआ, सब कुछ हुआ, और कंपनी बिल्कुल जीरो पर आ गई। 5 साल घर से पैसे डालकर उन्होंने उस फैक्ट्री को चलाया, और 5 साल में वो बिल्कुल सड़क पर आ गई। अब चांसिंगली मैंने उन्हें कहा कि मुझे आप ये वाली फैक्ट्री दिखा दीजिए। उन्होंने कहा हमारी फैक्ट्री सेल पर लगी हुई है, तो पहले तो आप हमारे घर को थोड़ा सा ठीक कर दीजिए, हम घर बेचने के लिए वास्तु कराना चाहते हैं, और फिर फैक्ट्री के लिए। तो मैंने कहा पहले फैक्ट्री दिखा दी। जब मैंने फैक्ट्री देखी तो फैक्ट्री का प्लांट जो था फुल्ली ऑटोमेटेड प्लांट, और उसका सारा का सारा जो स्लोप थी वो साउथ वेस्ट वाली साइड। साउथ वेस्ट में स्लोप आपको पता है कि कितनी गड़बड़ करती है। पूरी फैक्ट्री उल्टी बनी हुई, फुल्ली ऑटोमेटेड प्लांट जिसके अंदर कन्वेयर बेल्ट्स और ऑटोमेटिक मिक्सचर सब कुछ लगे हुए, और सब की सब जीरो पे खड़ी हो गई। तो क्या हम उसको ठीक कर सकते हैं? हाँ, हम उसको ठीक कर सकते हैं। आज की तारीख में ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं, विद्याएं हैं, जो उसको हम ठीक कर देते हैं। अगर वो काश मुझसे 5-6 साल पहले मिल गए होते, या किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट आपके जैसे किसी से मिल गए होते, तो वो ठीक कर देता, नहीं कर देता? बताइए। वो टेक्निक्स आपको आनी चाहिए जब हम उसको ठीक कर पाए। हमें टेक्निक्स तो आते हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कभी कभी गड़बड़ हो जाता है ना। कि प्लॉट, अक्सर इंडस्ट्रियल प्लॉट हमें टेढ़े मेढ़े मिलते हैं या नहीं मिलते? तो टेढ़े मेढ़े प्लॉटों को हम सीधा कैसे करें, उनकी एनर्जी को सीधा हम कैसे करें, ताकि हम उसको चला पाए। ऑपरेशंस का मतलब ये होता है कि उनके पास वो गलत कर्मचारी आ गए जिन्होंने उस फैक्ट्री को डुबाने में पूरा का पूरा सहयोग दिया। जबकि हम कर्मचारी किस लिए रखते हैं? कि हमारे यूनिट को, हमारी फैक्ट्री को वो आगे को बढ़ाएं, राइट। तो मेरा ये वीआईपी कोर्स लाने का पर्पस ये है कि हम प्रोफेशनलिटी के साथ साथ कोर इंडस्ट्री में घुसें। कोर इंडस्ट्री का मतलब, क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फैक्ट्री एंड एन इंडस्ट्री? कोई बताएगा? एक फैक्ट्री और इंडस्ट्री के बीच में क्या अंतर होता है? आप लोग तो कुछ तो बताइए इस विषय में, कोई प्रकाश डाले तो मुझे प्रसन्नता हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्ट्री एंड इंडस्ट्री? जी श्वेता। सर फैक्ट्री एक यूनिट है, इंडस्ट्री तो बहुत सारी फैक्ट्रीज का कॉम्बिनेशन। यस, फैक्ट्री इज अ कंपीडियम ऑफ मैनी इंडस्ट्रीज, राइट। हमारे यहाँ पर पतंजलि है, उसकी एक यूनिट से उन्होंने पूरा पदार्था इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी। लेकिन जब हमारी इंडस्ट्री बहुत बड़ी होती है, मान लीजिए फैक्ट्री टर्नओवर 100 करोड़ पार है, तो वो भी एक इंडस्ट्री के रूप में ही वर्क करती है। तो कुछ मशीन्स ऐसी हैं जिनकी रॉन्ग प्लेसमेंट से फैक्ट्री डूब सकती है, और कुछ मशीन्स ऐसी हैं जिसकी राइट प्लेसमेंट से फैक्ट्री उबर सकती है। तो प्लीज नोट करिए, एक मशीन मेरी फेवरेट है, उसको कहते हैं चिलिंग टावर या कूलिंग टावर। कूलिंग टावर एक ऐसा वरदान है हर फैक्ट्री में, अक्सर मैक्सिमम फैक्ट्रीज में लगा होता है, जिसमें से पानी छन छन करके झरता है और मशीन को कूल करता है। तो प्लेसमेंट लिख लीजिए, अगर ये कूलिंग टावर नॉर्थ में प्लेस हो जाए तो डिवाइड ऑफ मैनी वास्तु दोष ये फैक्ट्री के ऊपर पैसों की बरसात कर देता है। नॉर्थ ईस्ट में भी यही काम करता है, ईस्ट में भी बहुत अच्छा वर्क करता है। अब यही कूलिंग टावर साउथ ईस्ट में लग जाए तो क्या होगा? क्योंकि इसमें से सतत पानी का प्रवाह हो रहा है, बाहर भी आ रहा है, तो निश्चित जानेंगे फैक्ट्री आपकी डूबने ही वाली है। उसके पास हमेशा कैश का क्रंच हो जाएगा,
और गड़बड़ हो जाएगी। ये कूलिंग टावर साउथ में लग गया तो फैक्ट्री इंडस्ट्री कभी ब्रांड नहीं बन पाएगी। व्यक्ति पैसा किसको देता है? ब्रांड को देता है। बिना ब्रांड के वो पैसा खर्चने में इंटरेस्टेड नहीं रहता। ऐसे ही चिलर साउथ वेस्ट में लग जाए तो जो मैंने अभी आपको ऑपरेशनल दिक्कतें बताई कि कर्मचारी तो आएंगे पर क्या करेंगे, वो आके फैक्ट्री को बर्बाद करने में अपना सहयोग ज्यादा देंगे, आबाद करने में कम। वेस्ट में चिलर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग जाए तो वो बहुत पैसे देता है, नहीं तो सारा प्रॉफिट खा जाएगा। तो आप एक मशीन को सोचिए कि एक मशीन की प्लेसमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, और बहुत छोटी सी है ये मशीन जो हर यूनिट में अक्सर पाई जाती है, जिसमें भी छोटी सी हीट इमिट होती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने बहुत सारी मशीनों को चिन्हित किया और उसकी प्लेसमेंट्स को कैसे डिफाइन करना है उसके ऊपर ये कोर्स को डिजाइन किया, मतलब जो आने वाला कोर्स है। तभी आप बनेंगे एक VIP वास्तु कंसल्टेंट, वास्तु इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल। अब अगर ये गलत लग गया, ठीक है ना, गलत लग गया तो क्या करेंगे? तो हम अपने अस्त्रों के द्वारा, नोट करिए, कटिंग, शिफ्टिंग, स्टिचिंग और ब्लॉकिंग के द्वारा इनको ठीक करेंगे। अब ये टर्म्स घर में तो बहुत आसान है कि हमारा सबसे बड़ा वास्तु दोष घर में क्या होता है? ब्लंडरस वास्तु दोष, ईशान कोण का टॉयलेट, कि नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट बन जाए तो वो घर खराब हो जाता है। इस तरह से अगर टॉयलेट पूरा केस बन जाए, एक केस फैक्ट्री में बन जाए, और फैक्ट्री का जो स्पैन हो लगभग 5000 मीटर हो, या मान लो चलो छोटी फैक्ट्री लगा लेते हैं 500 मीटर की भी हो, तो वो उसमें क्या करेगा, उसको हम कैसे हटा पाएंगे? तो उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। एक और मशीन के ऊपर मैंने बहुत वर्कआउट करी है, उसको हम कहते हैं मैजिकल मशीन। मैजिकल मशीन क्या होती है? मैजिकल मशीन को कहते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। आप में से कितने लोगों ने नाम सुना है? बोलो। तो आप बता दीजिए मुझे कि मैंने उसे मैजिकल क्यों कहा, कुलदीप जी। व्हाइट इसका अनम्यूट कर लीजिए। सर वो जो दाना उसमें जाता है, बैकलाइट वगैरह प्लास्टिक की चीजें बनती हैं मोल्डिंग में, तो इंजेक्शन मोल्डिंग। मैजिकल क्या हुआ? वो अपने आप ही ऑटोमेटिक। चलो बताता हूँ उसका मैजिक क्या है। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन एक ऐसा जादू है जो कुछ भी बना सकता है, बस आपके पास मोल्ड चाहिए, है ना। और अगर आप एक कार में देखोगे तो मैंने डैशबोर्ड के ऊपर उस दिन 81 पीसेस गिने अपनी गाड़ी के अंदर, खाली डैशबोर्ड में 81 डाई और मोल्ड लगे हुए हैं। तो इसीलिए आप देखोगे इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। अब ये मोल्डिंग मशीन बहुत कमाल की मशीन है तो मोल्ड के ऊपर चल रही है, ऐसे करेगी और आपका एक जो प्रोडक्ट है वो बाहर आ जाएगा। दाने की सैकड़ों तरह की कैटेगरीज है उसमें, आप डालिए और जैसा प्रोडक्ट चाहिए। लेकिन उस मशीन को चलाने के लिए आप अपने दिमाग में सोचिए कि उसमें हमारा वास्तु कितना ज्यादा फॉलो हो रहा है, हमारा जबरदस्त तरीके से वास्तु फॉलो हो रहा है कि उस मशीन के अंदर हीट है। आप नोट करिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग, उसमें हीट है। तो हीटिंग मशीन कहां लगनी चाहिए? साउथ ईस्ट में, ठीक है ना। लेकिन हम लगा नहीं सकते क्योंकि उसके अंदर चिलर से वाटर आ रहा है उसे ठंडा करने के लिए, और उसके अंदर AHU यानी कि हवा का भी प्रेशर आ रहा है, ताकि उसी हवा के प्रेशर से उसका मोल्ड जुड़ता है और वो बाहर आता है। और उसके अंदर वेट भी है, और वो एक स्पेस में भी लगेगी, मतलब उसका एक्सपैंड भी। तो आपको पता है वास्तु इज बैलेंसिंग ऑफ 5 एलिमेंट्स, 5 तत्वों का समन्वय एक जगह पे वास्तुशास्त्र है। ऐसा ही है या नहीं? लेकिन एक मशीन में तो सारी चीजें हैं इंजेक्शन मोल्डिंग में, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मैजिकल मशीन। कि उसके अंदर उसका वेट है तो समझ लो अर्थ, वेट ऑफ मशीन इज अर्थ, पृथ्वी तत्व, ग्रेविटेशनल पुल से।
उसके अंदर हवा आ रही है क्योंकि उसमें वैक्यूम पंप्स लगा हुआ है, वैक्यूम पंप से हवा आती है उसके अंदर। तो आप एयर को कैसे बैलेंस करोगे? और उसके अंदर हीट जनरेट होती है लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, क्योंकि मोल्ड कर रही है वो तो हीट भी है उसमें। और कूलिंग टावर से वाटर भी आ रहा है। तो 5 एलिमेंट्स एक मशीन के अंदर जब घुस जाते हैं तो उसकी प्लेसमेंट्स हमारे को थोड़ा सा परेशान करती है। बोलिए माधव सर। फिजिकल इंजेक्शन में मशीन जो सेंटर में लगाएंगे ब्रह्म स्थान में, तो इसका एलिमेंट्स को बैलेंस करेगी इसकी? नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं करेगी, वेट भी तो है। नमस्कार। ऐसा काम कर देंगे तो वो कहानी खराब हो जाएगी। अब सर ने कहा कि जैसे दिमाग में आया यार इसके अंदर तो सारी चीजें हैं, अब इसको हम ब्रह्म स्थान में प्लेस करा दें। और एक्चुअली ब्रह्म स्थान में प्लेस हो जाए तो क्या होगा? एक्चुअली अगर ब्रह्म स्थान में प्लेस हो जाए तो क्या होगा? कोई बताएगा? एनीबॉडी? कि एक्चुअली ब्रह्म स्थान में इंजेक्शन मोल्डिंग प्लेस हो गई क्योंकि उसके ऊपर तो सारे के सारे तत्व हैं लगे हुए, तो क्या होगा? बोलिएगा भी मैम। सर ब्रह्म स्थान में प्लेस हो जाए तो वेट आ जाएगा, तो सारी दिशाएं खराब हो जाएंगी। ब्रह्म स्थान पे तो एनर्जी सारी निकलती दिशाएं खराब हो जाएंगी और सारे के सारे एलिमेंट्स को वो डिस्टर्ब कर देगी। तो प्रॉपर प्लेस इसके लिए जो है वो कौन सी होगी? वो है साउथ ईस्ट एंड साउथ, यानी साउथ साउथ SSE और साउथ में अगर ये मशीन लग जाए तो ये कमाल हो जाएगा इसमें। दौलत साहब कहते हैं फैक्ट्री दिवालिया हो जाएगी, 100% हो जाएगी, क्योंकि उसके सारे के सारे एट्रीब्यूट्स खत्म हो जाएंगे। अब वो साउथ ईस्ट में ही क्यों लगे भाई? उसमें तो सर पानी भी है, पानी हमारा साउथ ईस्ट को खराब कर देगा। लेकिन उसके अंदर हॉट वाटर है। अग्नि का दोस्त है एयर, क्योंकि एयर अग्नि को बढ़ाती है, तो उसके अंदर हीट है। तो अगर हीटिंग वाली पोजीशन में लग जाएगी तो एलिमेंटल बैलेंस हमारा ठीक हो जाएगा। उसमें वेट है तो साउथ ईस्ट जो है वो वेट को भार कर ले, को वहन कर लेगा। इस तरह से अगर हम सारी मशीनों के ऊपर चर्चा करें तो हम पाएंगे कि हमें इनकी प्लेसमेंट्स आनी चाहिए, और अगर ये गलत हैं तो हमें इसकी एनर्जी को शिफ्ट करना भी आना चाहिए। इसीलिए मैंने ये अगला कोर्स जो हमारा शुरू हो रहा है 9 तारीख से, 9 का मतलब फायर, 9 तारीख से जो कोर्स शुरू हो रहा है उसके अंदर मैं आपको दूंगा अप्रोक्सीमेटली पूरा एक आइडिया कि आप कैसे इंडस्ट्री को सेटल करें, और अगर वो सेटल्ड इंडस्ट्री है तो उसको कैसे हम देखें। क्योंकि क्या हुआ, मेरे ही कुछ साथी भाग्यवश बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री मिल गई, और वहां जाकर वो फिर फोन करने लगे कि सर ऐसा क्यों करूं, ऐसा कैसे होगा, ऐसा। अपने ऊपर पर्सनल मत लिएगा, मैं बिल्कुल हमेशा अवेलेबल हूं आपके लिए। लेकिन अगर आप जाकर नहीं देख पाए तो फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो खराब हो जाता। हमारी एक स्टूडेंट हैं, उनको कोई 5 एकड़ का यूनिट मिल गया फर्स्ट टाइम में। तो फर्स्ट टाइम में 5 एकड़ का यूनिट आप समझ सकते हैं कितना बड़ा है? मैंने सर से पूछा था, 5 बीघे का 1 एकड़ तो लोग 25-30 बीघे की यूनिट मिल गई, और उनको उसको ठीक से सेटल कराना नहीं आया, तो उससे वास्तु खराब हो जाता है, हमारे विद्या की बदनामी हो जाती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस बार प्रोफेशनल के साथ इंडस्ट्री को थोड़ा सा एलेबरेट कर दें कि हाँ कौन सी मशीन कहाँ पर लगी हो तो वो क्या रिजल्ट देगी। इसके ऊपर 9 तारीख से अपना कोर्स आ रहा है। वो मशीनें क्या होंगी वो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ कि हमारी फैक्ट्री मुख्य तरह से 4 मशीनों से बनी हुई है। सबसे पहले लिखिए हीट एमिटिंग। हीट एमिटिंग, हर फैक्ट्री के अंदर कोई ना कोई ऐसी मशीन जरूर होती है जो हीट एमिट करती है। तो हम प्लेसमेंट ऑफ हीट एमिटिंग मशीन्स, अब उसमें बहुत सारे तरह की मशीन है, उसमें बॉयलर्स भी हैं, उसमें ओवंस भी हैं, उसके अंदर ये इंजेक्शन मोल्डिंग भी है, उसमें इंट्रूडर भी है, उसमें एक्सट्रूडर भी। हो सकता है आपने ये नाम सुने हो या ना सुने। आपने सुने? कितने लोगों ने सुने ये सब? ग्रेट, बहुत ही सुंदर। लेकिन ये कैसे प्लेस होते हैं, कैसे इनका आगे बढ़ना है, इसको हम
करेंगे। अब भूमि में मैंने हाथ उठाया क्योंकि उनकी तो खुद यूनिट है, इसमें शक की कोई बात नहीं। वो कैसे कैसे प्लेस करना। दूसरी मशीन होती है जिनके अंदर मिक्सचर्स होते हैं, ऑलवेज एक यूनिट में मिक्सचर्स। तो प्लेसमेंट ऑफ मिक्सचर्स इन एंड फैक्ट्री, मिक्सिंग प्लांट्स, हर यूनिट की जान है। कोई भी ऐसा यूनिट नहीं जिसमें किसी ना किसी प्रकार की रोटरी मशीन ना हो। हैवी मशीनरी, प्लेसमेंट ऑफ हैवी मशीनरी। दूसरी मैजिक मशीन जो है उसको कहते हैं शीट मेटल मशीन, प्लेसमेंट ऑफ शीट मेटल्स। और फिर हमारा रॉ मटेरियल और फिनिश गुड तो है ही। इन सभी एस्पेक्ट्स के ऊपर अगर हम वर्क करेंगे तो हम पाएंगे कि हम उसको कैसे प्लेस कर पाएंगे 500 मीटर से, यानी 5000 स्क्वायर फीट से लेकर 50,000 स्क्वायर फीट की एक यूनिट के अंदर। प्लेसमेंट ऑफ मशीन्स इन फार्मा, फार्मा में आप कैसे प्लेसमेंट करोगे, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री बहुत टिपिकल इंडस्ट्री होती है, उसमें क्यूबिकल्स बहुत सारे होते हैं। जब आप घुसोगे तो ऐसा लगेगा भूल भुलैया में घुस गए, अच्छी खासी फार्मा। और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी ऐसे होता है। उसमें प्लेसमेंट ऑफ डीएम वाटर 10,000 to 10 लाख लीटर्स कैसे प्लेस करना, क्योंकि 10,000 की अलग संज्ञा होगी, 10 लाख लीटर की अलग संज्ञा होगी। इन सभी चीजों को वर्कआउट करते हुए 9 तारीख को आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा VIP वास्तु इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल। अब प्रोफेशनल की बात कर लेते हैं कि प्रोफेशनल में क्या होगा। भाई वास्तु प्रोफेशनल है, उसको चाहे झोपड़ी मिले चाहे फैक्ट्री, उसे सब करना ही नहीं करना चाहिए। यस राइट भाई, हमें तो कुछ भी करना है। और मैंने तो आपको सिखाया कि जिसका घर नहीं है तो वो कैसे होगा। कल्पना जी पूछना कि व्हाट अबाउट विंड मिल प्लेसमेंट्स। अब विंड मिल किसी यूनिट के अंदर तो बहुत कम है, विंड मिल के तो पूरा एरिया चाहिए। वो तो कच्छ के उसमें लगवा दी मोदी जी ने, अब बहुत सारे विंड मिल्स किस प्लेसमेंट थोड़ी ना। नहीं, तो सीधी सी बात है, वायव्य कोण में विंड मिल लगा लो, हो जाएगा काम आपका। लेकिन इंडस्ट्री के अंदर अगर हम बात करेंगे तो उसको हम बात करेंगे, हवा किससे आती है, हवा जाती किससे, एग्जॉस्ट फैन से। विंड मिल की जगह एग्जॉस्ट फैन से प्लेसमेंट लिख लेंगे। तो एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं कि अगले कोर्स में हम क्या क्या करने वाले हैं अपार्ट फ्रॉम दिस। एक और बहुत इंपॉर्टेंट हमारा सेगमेंट यहाँ पे छूट गया, जिसके ऊपर पूरी इंडस्ट्री का दारोमदार होता है, वो है ईटीपी प्लांट। ईटीपी प्लांट, ठीक है ना अजय सर को खुशी हुई कि हाँ ये प्लांट एक्चुअली अब गवर्नमेंट के द्वारा कंपलसरी है। आपको वाटर को छोड़ना है, वेस्ट वाटर को दूसरे प्लांट में भी लेकर जाना है तो भी ट्रीट करके लेकर जाना, राइट। तो ईटीपी प्लांट की प्लेसमेंट कितनी है। वाटर हार्वेस्टिंग इन इंडस्ट्री। और ये सब समझने से पहले हमें अपने कोर को समझना होगा कि कहां पर हम इंडस्ट्री में कुछ उपाय करें, कटिंग, शिफ्टिंग, स्टिचिंग, ब्लॉकिंग के अलावा रत्नाध्याय, धातुध्याय को, रत्नों से कैसे वास्तु करेंगे। 100 किलो रत्न आप एक इंडस्ट्री में कैसे डाल पाएंगे कि आप एक लखपति वास्तु कंसल्टेंट बने, और धातुध्याय कैसे डाल पाएंगे ताकि आपकी यूनिट्स बहुत फ्रीक्वेंट मूवमेंट में चले। तो लेट्स सी द कोर्स वेयर ऑफ अपार्ट फ्रॉम दिस मशीनरीज हम क्या क्या कर पाएंगे इसके अंदर। एक बार उसको ओवरव्यू कर लेते हैं, राइट। पूरा ठीक दिख रहा है ये? हाँ जी। ग्रेट। वास्तु इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल आउटलाइन कोर्स एक बार रिवीजन कर लेंगे हम सारे के सारे वास्तुशास्त्र का। इंट्रोडक्शन ऑफ वास्तुशास्त्र, वास्तु पुरुष की स्टोरी, पंच महाभूत, कैरेक्टरिस्टिक टू 18 डायरेक्शन, 16+2 यानी कि 16 दिशाओं का हम, ग्रिडिंग ऑफ मैप। इंडस्ट्री और घर के अंदर ये एक बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां पर हम मैप को ग्रिड करेंगे और बनाएंगे और 32 एंट्रेंस के बारे में जानेंगे, दोनों में, इंडस्ट्री में और
घर के अंदर। कलर्स कौन से वाइब्रेंट रहते हैं और कौन से एंटी कलर्स होंगे, इसके ऊपर भी अपन पूरे कोर्स में चर्चा करेंगे। 5 एलिमेंट्स, प्रोडक्शन साइकिल, एग्जॉस्ट साइकिल, डिस्ट्रक्टिव साइकिल। जो मैंने अभी आपको एक चिलर का, वाटर कूलर का या चिलर का एग्जांपल दिया, वो अगर उन दिशाओं में लग जाए जहां पर उसको नहीं लगना चाहिए तो डिस्ट्रक्टिव साइकिल, यानी कि उस दिशा के प्रॉपर्टी को और उस पंच महाभूत में से उस महाभूत की प्रॉपर्टी को कैसे खराब होता है, उसका क्या इम्प्लीकेशन इम्पैक्ट आता है वो हमारे ऊपर, उसको सीखेंगे। धातुध्याय रत्नाध्याय, मेटल्स से हम वास्तु कैसे करेंगे, और ये बहुत कमाल की चीज है। एक इंपॉर्टेंट हमारे एस्पेक्ट आता है साउथ साउथ वेस्ट वेस्ट अगर डाउन हो तो हम उसे बैलेंस कैसे करेंगे, वो मेटल्स के द्वारा बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाता है। कितने तरह के रत्न हम डाल सकते हैं और 100 किलो रत्नों को कैसे डालेंगे एक फैक्ट्री के अंदर, वो हम आने वाले कोर्स में सीखेंगे। इंडस्ट्री के साथ साथ घर को भी करेंगे। ये हमें बहुत परेशान करते हैं, कट्स एंड एक्सटेंशन इन वास्तुशास्त्र। कोई भी दिशा में अगर कट लग जाए तो उस दिशा की कहानी को खत्म कर देता है। जैसे कि नॉर्थ में अगर कट लग जाए तो पैसे खत्म, नॉर्थ ईस्ट में भाग्य खत्म, ईस्ट में सोशल कनेक्शन मार्केटिंग खत्म, साउथ ईस्ट में कैश फ्लो एनर्जी पावर विगर खत्म, साउथ में नेम फेम खत्म, साउथ वेस्ट में स्टेबिलिटी खत्म और वेस्ट में प्रॉफिट खत्म और फ्लो खत्म हो जाता है नॉर्थ वेस्ट में अगर कट लगा हो। पर ये लगे हुए मिलते ही हैं अक्सर घरों में, फ्लैट्स में और फैक्ट्रीज में, ये कट लगे हुए होते हैं। पिरामिड्स के द्वारा हम कट्स एंड एक्सटेंशन को कैसे देखेंगे, चेंज कैसे करेंगे उसकी ऊर्जाओं को पिरामिड्स के द्वारा, या बाकी के प्रोडक्ट्स अपन यूज करेंगे कटिंग शिफ्टिंग और स्टिचिंग में। यहाँ पर एक ये बहुत बड़ा अध्याय हमारा जो है वो आने वाला है। मशीनों को चलाने में दिक्कत करता है जियोपैथेटिक स्ट्रेस। अभी लेटेस्टली मैंने एक यूनिट करी है, उसको कहते हैं कोरोगेशन यूनिट। उस यूनिट के अंदर फैक्ट्री में मशीन आ गई दमन से। अब दमन में जहां वो मशीन पड़ी हुई थी, हो सकता है वो जियोपैथिक स्ट्रेस जोन में हो। जैसे ही वो मशीन यहां पर रखी गई, उसने पूरी फैक्ट्री का जो प्रोडक्शन है वो 60% कर दिया, यानी 40% खो गया। जैसे ही हमने इस मशीन को ट्रीट किया, मशीन के नीचे कुछ यंत्र लगाया और वो मशीन वापस चालू हो गई। तो पूरी उसमें ऑरा स्कैनर के द्वारा जियोपैथिक स्ट्रेस को हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, और जो शुरुआत में अजय सर ने कहा था नेगेटिव एनर्जीज पीवाई को हम कैसे डिटेक्ट करके इस बार पूरी तरह से नलीफाई करेंगे, वो इस कोर्स में सीखेंगे। इंडस्ट्रियल वास्तु का पार्ट 1 एंड पार्ट 2। प्लॉट का सिलेक्शन कैसा होता है, बाउंड्री वॉल कैसी होगी, स्लोप की फैक्ट्री कैसी होगी, ऊंचाई कैसी होगी, स्लोप के साथ साथ ऊंचाई की भी बात करेंगे। और वो हम जैसे आगे यहाँ देख पा रहे हो, चिमनी की प्लेसमेंट्स कहाँ कहाँ कैसी हो, और गलत हो तो उसे कैसे रेक्टिफाई करेंगे। विंडोज, बेसमेंट, वर्कर क्वार्टर, बोरिंग और अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स के ऊपर हम इस बार चर्चा करने वाले हैं। पार्ट 2 में हमारी मशीनरी, अपार्ट फ्रॉम दिस मशीनरी, जो बेसिक मशीन होती है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। ऑफिस, टेम्पल, डीजी सेट, यानी कि हमारा जनरेटर अब डीजल भी हो सकता है और वो आज की तारीख में दूसरे फ्यूल का भी हो सकता है, बायोफ्यूल का डीजी भी आने वाला है। ब्रह्मस्थान, ओवरहेड टैंक, स्टेयरकेस एंड ओरिएंटेशन, ग्राइंडर, कन्वेयर, स्क्रैपयार्ड, कैंटीन, स्टाफ, चेंजिंग रूम, और रूफ की सेटिंग हमारी कैसी हो कि किस तरह की सेटिंग करके हम अपनी इंडस्ट्री को आगे बढ़ा सकें। मशीनरी, ओवन, बॉयलर्स, वॉशिंग, टेस्टिंग टूल्स, प्लेसमेंट ऑफ चिमनीज, गार्डनिंग, एग्जॉस्ट, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, गार्बेज एंड रिसाइकल बिन। इसके अलावा जो मैंने आपको मशीनें बताई इस बार, वो इसके अंदर ऐड हो जाएंगी। इंट्रूडर, एक्सट्रूडर, चिलर, रोटरी मशीन्स, इंजेक्शन मोल्डिंग, फॉर्मिंग, शीट मेटल के ऊपर अपन इस बार अच्छी तरह से वार्ता करेंगे। ऑफिस ब्लॉक फैक्ट्री में कहाँ, ओनर को कहाँ बैठाएं, पार्टीशन कहाँ, और इस बार हमने इसमें एड ऑन ये किया है कि जो जो मैनेजमेंट हेड है, मान लीजिए फैक्ट्री का प्रोडक्शन हेड है या फाइनेंशियल अकाउंटिंग हेड है, वो कहाँ बैठेगा उसके ऊपर भी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, हॉस्पिटल एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हॉस्पिटल वास्तु को पूरा एक बार चेकआउट करेंगे, देखेंगे एडमिन ब्लॉक, ओटी, ओपीडी, इमरजेंसी, और इस बार मॉर्चरी भी साथ में लगाएंगे क्योंकि कल ही हमने एक हॉस्पिटल किया, उसकी मॉर्चरी की प्लेसमेंट कैसी थी, क्योंकि वो लेकर आएगी पीवर। वास्तु एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कल ही मुझे प्रिविलेज मिली है एक पूरी यूनिवर्सिटी करने की, तो पहले विचार नहीं था इसके अंदर ये जोड़ने का, स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी को भी हम लोग करेंगे। साथ साथ लाइव वास्तु जो आती है हमारे को, और
ढेर सारा Q&A। आशा करता हूँ ये कोर्स आपको पसंद आएगा और आप बहुतायत में इसे कर कर हमारे देश के अंदर सफलता फैलाएंगे। और एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा बिल्कुल कि एक बड़ी से बड़ी यूनिट भी आपके लिए पीनट हो जाएगी। आपको ऐसे लगेगा कि यार मैं अपने एक घर में ही बैठा हूं और मुझे इसके अंदर वास्तु करनी है। उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल किचन टेक्निक। वो मैं आपको अगर आप सिखाऊंगा तो आप बड़ी से बड़ी यूनिट में जाने से ना डरेंगे ना घबराएंगे और उसको कर पाएंगे। कोई क्वेश्चन हो मन में तो प्लीज आप पूछ सकते हैं कोर्स के बारे में या किसी भी वास्तु के बारे में। जी नीतू मैम। नमस्ते सर। यस सर मैं इसमें ना सर जो ये कोर्स होगा सर मिरर के बारे में और बताइएगा, जैसे ब्यूटी पार्लर्स होते हैं इन सब का। ठीक है, डन, कोई इशू नहीं, वो बहुत छोटी बात है। सर एक इशू और है कि किसी का पूरा वास्तु ठीक है, कोई इशू नहीं आ रहा, फिर भी कहता है मेरे घर का वास्तु करो, देन तो करो जाके। करना तो भाई किसी ने बुलाया है तो इसका मतलब उसकी एनर्जी में कहीं दिक्कत आ रही होगी, है ना। स्कैनर से चेक कर लो, उसके हाइट में कहीं दिक्कत आ रही होगी। लाइव वास्तु में आप उस पर्सन की ऑरा को चेक कर सकते हैं ताकि हमें पता लगे कि वो पर्सन के अंदर तो प्रॉब्लम नहीं है। पता लगा प्रीमिसेस तो सारा का सारा सही है, वो पर्सन ही गड़बड़ है। और ऐसा हुआ हमारे साथ। एक बंदा कहता था कि मुझे जो है इस प्रीमिसेस में जाते ही घबराहट होते हैं, मुझे इस प्रीमिसेस में जाते ही घबराहट होती है। और ये बहुत सारी जगह बहुत कॉमन फैक्टर है कि मैं घर में जाता हूँ मुझे घबराहट होती है। हमने घर चेक कर लिया, वास्तु चेक कर लिया, ओके, लेकिन जब पर्सन को चेक किया तो नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट उसके ऊपर ही था। तो आप पर्सन के ऊपर चेक करिए, क्योंकि जब बुलाया है तो आपका फर्ज है उसको डिटेल में डिटेक्ट करना। नहीं, वो सब स्कैनर से ही होगा। हाँ, स्कैनर से बढ़िया, एकदम चकाचक। और इसके बाद एक खुशखबरी बताता हूँ आपको, ये वैशाली जी। राधे राधे सर। जी सर हस्बैंड तो अभी चले गए, उनकी नाइट ड्यूटी थी, तो मुझे बोल के गए तुम क्लास जरूर ले लेना। अच्छा, आगे प्रोफेशनल की पत्नी होने का आपने फर्ज अदा कर दिया। ग्रेट। क्योंकि वही देखते हैं ना, मेन सारा कोर्स वगैरह उन्होंने ही किया आपसे। सर जी वो जी आज ना एक वास्तु का एक उनके पास आया था नक्शा उनका, मतलब साउथ वेस्ट में उन्होंने ना, मतलब वैसे घर पूरा उनका साउथ से जा रहा था, साउथ जी। वेस्ट में उन्होंने ना शेड लगा रखी है, तो शेड से उन्होंने मतलब मेन गेट निकाल रखा है। तो इसका साउथ वेस्ट में वो गेट हो गया ना, सीधी सी बात तो है, वो शेड। वो पूरा उसी के अंदर एंटर आएगा ना, तो सर वो तो फिर बहुत बड़ा कट एक तरह से हो गया उनका, वो कट नहीं सॉरी एक्सटेंशन ही हो गया एक तरह से। नहीं, अगर गेट निकालो तो एक्सटेंशन कैसे हो गया? वो तो गेट ही हो गया, बस खत्म। पर पूरा उनका घर एक लाइन में बना हुआ है सीधा। मैं आपको शेयर करूंगी ग्रुप में ना एक बार उनका नक्शा। जी ठीक है, हाँ, पर वो मतलब बिल्कुल ही अलग से दिख रहा है। कोई बात नहीं, हमें तो पसंद है टेढ़े मेढ़े और खुले खराब नक्शे। तो एक बार मैं कोर्स की फीस बता देता हूँ। जो आगामी कोर्स है उसकी फीस है 14,999। और ऑफर सबसे बढ़िया ये है कि इसके साथ स्कैनर का कोर्स 14,999 का एब्सोल्युटली फ्री है। तो महीना भर आप मेरे साथ इस वाले कोर्स में रहेंगे, क्योंकि एक दिन, एक महीने में, एक हफ्ते में 4 ही क्लास हो पाती है। तो 12 क्लास इसकी और 12 क्लास उसकी, आपको एक कंप्लीट सेट मिल जाएगा, ताकि आप इंडस्ट्री में जाकर कभी भी चिंता ना करें। 14,999 के साथ 14,999 का एक पूरा कंप्लीट कोर्स मेरी साइड से आपको गिफ्ट है। क्योंकि स्कैनर अपने आप में एक जादुई चीज है, जिसके बिना मेरे ख्याल से हर वास्तु कंसल्टेंट अधूरा है। उससे पहले हमने उसके लिए डाउजिंग और एलरॉड सीखेंगे, और उसके बाद उसके अंदर 176 सैंपल हैं, उसके 85 इम्प्लीकेशंस को भी नोट करेंगे। तो आपका स्वागत है इस कोर्स में। कोर्स डिटेल्स और ये सारा का सारा फॉर्मेट जो है ग्रुप में डाल देंगे, और फिर मिलते हैं 9 तारीख को, राइट। और कोई क्वेश्चन मन में आ रहा है तो प्लीज पूछ लीजिए, बोलिए। सर मुझे एक जानना कि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में किस दिशा पे रखना चाहिए? क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में वॉल्ट, पैसे वॉल्ट? का वॉल्ट, यस, वो किस WSW डायरेक्शन? वेस्ट साउथ वेस्ट में, साउथ पे? वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट में।
वेस्ट साउथ, ओके। ठीक है, और उसकी फेसिंग होनी चाहिए नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट। ठीक, फेसिंग नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट पे, ओके ठीक है, थैंक। ग्रेट। जी श्वेता जी। गुड इवनिंग सर। सर एक मैप देखा था उनके, साउथ वेस्ट में उन्होंने हैंडपंप रखा हुआ था। तो वैसे तो मैंने सजेस्ट कर दिया कि उसको हटा दीजिए और जो भी पिट है उसको आप कवर करा दो, बट अदरवाइज हम क्या कर सकते थे रत्नाध्याय और हैंडपंप उसमें? की जो डायरेक्शन है नॉर्थ है, उसमें उसकी शिफ्टिंग कर दो, एनर्जी शिफ्ट कर दीजिए उसकी, नहीं, सिंपल। वो कैलकाटा में, मैं तो वहाँ जा नहीं सकती, तो मैंने सोचा उनको कुछ बता दूं उसके नीचे डाल देने के लिए। हाँ, तो इसके ऊपर अपने कोर्स में चर्चा कर लेंगे, कोई बात नहीं, उसके नीचे भी डालने के लिए कुछ ना कुछ तो सजेशन हो ही जाएगा। राइट, साउथ वेस्ट को मैनेज करने के लिए हम क्या डालेंगे उसको देखेंगे धातु अध्याय से। जी मनोज गोयल जी। सर डोमेस्टिक का कब शुरू करेंगे कोर्स? इसके साथ ही डोमेस्टिक है सर, ये इंडस्ट्रियल वास्तु, इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल के साथ ही ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं ये सब कवर करने वाले हैं हम पहले 2 दिन में। कंप्लीट कोर्स है वास्तु का? कंप्लीट कोर्स है सरकार, इसीलिए इसको ऐसा डिजाइन किया है कि आप इसके बाद जब आप मार्केट में आए या वास्तु करने जाएं तो ना कप कपाएं। सर हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में ही होगा? ये मैं कैसे बोलता हूँ, ऐसे ऐसे ही होगा, पूरा हिंदी में। पीडीएफ भी हिंदी मिलेगी सर? पीडीएफ हमारे कोर्स में नहीं मिलती सर, प्लीज, वो आपको खुद बनानी होगी, अपने नोट्स खुद तैयार करने, रिकॉर्डिंग से अवेलेबल। रिकॉर्डिंग कब तक रहेगी सर? जब तक है जान, 1 साल रहेगी। 1 साल बहुत है ना, सफिशिएंट। लाइफ डन, टाइम सर? 1 साल में तो पूरा कर ही लेंगे। लाइफ टाइम? 1 साल सर, 365 डेज, लाइफ टाइम में तो दोबारा मिल लेंगे हम। 365 दिन आई थिंक सफिशिएंट है, एक 12 महीने पूरे आपको मिलेंगे रिकॉर्डिंग्स के साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थैंक यू सो मच। एक खुशखबरी सुन लीजिए, अगर आप रिपीटर हैं यानी कि आप दोबारा ये कोर्स करना चाहते हैं, पहले किया हुआ है, तो कोर्स फील विल बी हाफ, जो आधी होगी वो आपको रखेंगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पहले ये वाला कोर्स किया हुआ है प्रोफेशनल, तो उनके लिए आधी फीस की ऊपर आप वापस क्लास में दोबारा ज्वाइन करें, अपने क्वेश्चंस क्वेरीज को दोबारा पूछें, अपने अनुभवों को दोबारा एक बार मेरे से शेयर करें। थैंक यू सो मच। आदित्य जी कह रहे लाइफ टाइम तक क्यों नहीं रख सकते? अब जो बंदा 1 साल में नहीं पढ़ेगा वो अगले साल कैसे करेगा? नहीं, ये तो यहाँ पर हमारे पास प्रिविलेज अवेलेबल है कि रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, और आप पूछिए पुराने वास्तु कंसल्टेंट से, मेरे जैसे से, कि हमारे पास वो 4 दिन की क्लास होने के बाद कुछ होता ही नहीं था। होता था? नहीं, कुछ नहीं, खाली वो एक छोटी सी बुक, और अपने घर जाओ, और उसके साथ कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं। यहाँ तो बिल्कुल होगा, और टाइम टू टाइम वन Q&A भी आपके साथ करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द पार्ट ऑफ दिस जर्नी। मिलते हैं 9 तारीख को। एक बार मेरे साथ पूरी जोश से कह दीजिए, yes I can, I will, I am born to succeed. Yes I can, I will, I am born to succeed. Yes I can, I will, I am born to succeed. थैंक यू सो मच। और एक अच्छी बात यह है कि ये कोर्स जो करेगा उसके साथ हो सकता है कि हम लोग अगला कोर्स लाइव लेकर आए, जिसमें हम 4-5 इंडस्ट्रीज की विजिट आप मेरे साथ करेंगे, और पूरी तरह से सिद्धहस्त बना के ही छोड़ेंगे इस बार हमको। जी उड़जान जी बोलिए। सर मुझे एक मैं नेपाल से हूँ। मैं आपकी फी कैसे पे कर सकता हूँ? यहाँ पर पेपाल अलाउ नहीं है हमारे आप कहाँ देश पे हैं में। इस समय? नेपाल, नेपाल से, काठमांडू से। नेपाल से हमारे साथ रेग्मी जी भी हैं, तो हाँ, वो पोखरा से है, हम काठमांडू से है। अच्छा, तो आपके यहाँ पेपॉल नहीं चलता? पेपाल नहीं चलता, और पेटीएम? कुछ नहीं चलता कि अब हमारे कोई भी नहीं है ना इंडिया पे, इसीलिए वो बैंक? दिक्कत होगी। बैंक तो है, बैंक में डाल दीजिए डायरेक्ट। डायरेक्ट स्विफ्ट करके। हाँ, मधु बताएंगे। मधु सर, कैसे होता है नेपाल से यहाँ ट्रांजेक्शन? ऑप्शन नहीं है, वही इंडिया से करना पड़ेगा। अच्छा, बैंक भी नहीं करता ट्रांजेक्ट?
और ये जो एक और एजेंसी है जो पैसा ट्रांसफर बैंक से कर सकते हैं, उससे कर सकते हैं हम। हाँ बैंक से IME से कर सकते हैं शायद। आप IME बैंक में जाके स्विफ्ट पता करिएगा और कर फिर मुझे कॉल कर लीजिएगा, जैसे भी इंटरेक्ट कर लीजिए। IME ऑप्शन है और तो सौरभ भाई बताएंगे कैसे करेंगे, गौरव भाई। बैंक के थ्रू स्विफ्ट कोड से भी हो जाएगा, ठीक है, बहुत वेस्टर्न यूनियन से भी हो जाएगा। हाँ वेस्टर्न यूनियन एक माध्यम है पैसा भेजने का, वो आप देख लीजिएगा प्लीज। और पेपाल एस, से भी, एस, पेपाल नहीं हो रहा तो पेपाल के बहुत सब्स्टिट्यूट्स हैं, उनसे भी हो जाएगा। और कुछ नहीं होगा तो मुझे बता देना, मैं करा दूंगा। ओके। क्या बात है। SBI का ब्रांच से संभव हो सकता है। तो आप हमारे गौरव भाई का नंबर ले लीजिए और करा देंगे, उसमें क्या बात है। हो जाएगा, सब हो जाएगा। बस ओके। आपके अंदर जील होनी चाहिए कि हाँ मुझे सीखना है, नहीं वो सब हाँ जाएगा। नहीं तो अपन नेपाल आ जाएंगे वीडियो कॉल पैसे, कर दूँ। ठीक है। ठीक कौन है। कौन जाएगा नेपाल मेरे साथ? रेडी टू गो। एक टूर कर लेंगे इन दोनों के, पोखरा और काठमांडू में, और वहां पर जाके देखेंगे। और उनके दो पूरे विश्व में दो टेम्पल हैं भगवान विश्वनाथ के, है ना, हाँ विश्वनाथ टेम्पल है ना, हाँ, एक हरिद्वार में पशुपतिनाथ और अरे एक नेपाल में। काठमांडू में। हाँ हाँ, एक हरिद्वार में, पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ जी का जो टेम्पल है वहाँ नेपाल वाले में, और हरिद्वार में है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कोर्स में। कोई अगर आपको प्रॉब्लम हो या वो हो तो ग्रुप में आप प्लीज शेयर कर दें। बाय बाय, थैंक यू, सी यू। गुड नाइट।